Hello students, this is worksheet 63 for class 10 maths की है and date है 4/12/2020. Here you calculate the mean through assumed mean method. ठीक है, लास्ट वर्कशीट में आपने जो मीन कैलकुलेट करा था वो डायरेक्ट मेथड से किया था. ठीक है, नाउ दिस इज assumed mean method to find out the mean. ठीक है, मीन ही आप फाइंड आउट कर रहे हैं अभी. तो ये है इन statistics, the assumed mean method is used for calculating mean or arithmetic mean of a group data. अब ग्रुप डेटा का जो mean निकालने के लिए आप ये मेथड यूज़ करते हैं. इफ़ द डेटा इज़ लार्ज देन दिस मेथड इज़ रिकमेंडेड रादर देन डायरेक्ट मेथड. ठीक है, आपके पास अगर डेटा लार्ज है, डेटा लार्ज मीन्स इफ़ यू हैव लार्ज कैलकुलेशंस. ठीक है, आपको दिख रहा है कि काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, सो यू यूज़ दिस मेथड सो दैट वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजी हो जाए. ठीक है, दिस मेथड हेल्प्स रिड्यूसिंग द कैलकुलेशन. ठीक है, कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए वी जनरली यूज दिस मेथड. नाउ आप यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया हुई है, लेट x1 x2 xn आर द मिड पॉइंट्स और द क्लास मार्क ऑफ एन क्लास ऑफ इंटरवल्स एंड f1 f2 fn आर द रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज. द फॉर्मूला फॉर assumed mean method is this. ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग मीन थ्रू assumed mean method द फॉर्मूला इज this is the formula. ठीक है, a is assumed mean, fi is frequency, di you have to calculate. For this you have to make another column for di. ठीक है, आपको एक अलग से एक और कॉलम बनाना पड़ेगा di के लिए. एंड fi which is आपको गिवन ही होता है. ठीक है, so these are the this is the formula. और यहाँ पर आपको बताया भी गया है here a is assumed mean, f is frequency of ith class, di देखो आपको बताया गया हाउ टू कैलकुलेट di. ठीक है, di के लिए यू हैव टू कैलकुलेट थ्रू xi माइनस a. आप जो भी एक assumed mean लोगे उसे जितने भी xi हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाओगे. सो जो आपको मिलेगा दैट विल बी di. ठीक है, डेविएशन ऑफ ith क्लास. एंड देन सिग्मा fi विच इज़ n. ठीक है, वो तो आप कैलकुलेट करते हैं थ्रू कॉलम. एंड एक्सआई विच इज़ क्लास मार्क, जो आपको पता ही है, आपने लास्ट जो डायरेक्ट मेथड है उसमें भी कैलकुलेट किया था. ओके, सो आपको फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पे आपको बताया हुआ है हाउ टू व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड आउट द मीन. ठीक है, यूजिंग assumed mean मेथड. देखो, फ्रॉम अ टेबल विथ कॉलम 5, फर्स्ट column with class mark, class interval and second column with the frequency fi corresponding to the class interval provided in the question. ठीक है, these are the two columns which you have given in question. ठीक है, एक होगा जो आपका क्लास इंटरवल होगा एक कॉलम एंड सेकंड कॉलम विच इज फ्रीक्वेंसी fi. ठीक है, सो दीज टू कॉलम्स यू आर ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन. नाउ थर्ड कॉलम विल बी क्लास मार्क विच इज xi. ठीक है, ये जो xi वाला कॉलम बनाते हो दैट इज द क्लास मार्क. ठीक है, वो xi से हम डिनोट करते हैं, वो थर्ड कॉलम होगा. देन यू हैव टू पिक द a फ्रॉम दैट क्लास मार्क. ठीक है, मतलब जो आपका xi वाला कॉलम होगा उसमें से जो भी एक्सेस होंगे उसमें से एक आपको a फाइंड आउट करना है. ठीक है, a दैट इज द सेंट्रल वैल्यू. अगर आप देखोगे आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं. ठीक है, अगर सपोज करो वी हैव 5 वैल्यू इन xi. ठीक है, सपोज करो 1 2 3 करके ही ले लेती हूँ मैं, 4 5. सो सेंट्रल वैल्यू विल बी 3. सो वी टेक 3 एज a assumed mean. ठीक है, सेंट्रल वैल्यू. नाउ देन यू हैव टू फाइंड di विच इज़ द फोर्थ कॉलम. ठीक है, di यू हैव टू कैलकुलेट बाय दिस. di इज इक्वल टू xi माइनस a. xi आपको गिवन होंगे एंड a यू हैव टू पिक द सेंट्रल वैल्यू. ओके, नाउ इन लास्ट कॉलम फिल द प्रोडक्ट ऑफ fi एंड di. ठीक है, fi आपके पास एक कॉलम होगा, di आपने एक और बनाया होगा कॉलम. ठीक है, कैलकुलेट करके. सो अनदर कॉलम यू हैव टू मेक इज fi di. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द समीशन ऑफ fi di. then you have to apply the formula to find out the mean. ठीक है, so this is how you have to find out the mean through assumed mean method. So this is first example. First example is
The mean of the following frequency distribution is 18.8. Find the missing frequency f using assumed mean method. तो आप यहाँ पर देखोगे आपको mean already given है, ठीक है. Now you have to find the missing frequency which is f. तो आप देखो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें यू हैव इन क्लास इंटरवल, ठीक है, 2 8 8 14 14 20 20 26 26 32. सो यू फाइंड दैट 6 6 का डिफरेंस है ना, 6 का डिफरेंस है सब में. सो दिस इज ग्रुप डेटा. और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी है इसके लिए 6, इसके लिए एफ है विच यू हैव टू फाइंड. देन 12 11 एंड 8. नाउ फर्स्ट टू कॉलम्स आर दीज टू, ठीक है, जो आपको गिवन ही है. एफ क्लास इंटरवल, ठीक है, विच इज़ दिस. देन एफ आई ये भी आपको गिवन है. यू हैव टू फाइंड सिग्मा एफ आई. सिग्मा एफ आई मीन समीशन ऑफ दिस. तो समीशन ऑफ दिस के लिए आप क्या करोगे, 6 12 11 और 8 को प्लस कर दोगे विच इज़ इक्वल टू 37. एंड एफ को यू हैव टू राइट जस्ट प्लस एफ विद देम, ठीक है. आप इसके साथ 37 के साथ एफ को प्लस में एज इट इज लिख देंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एफ. सो वी राइट 37 प्लस एफ, ठीक है. नाउ you have to find xi column. How you find xi column? By class mark of this interval. So 2 plus 8 is 10. 10 divided by 2 is 5. So 5 is the xi. Then again you take this. So this will be 22 divided by 2. So this is 11. When you add this, this will be 34 divided by 2 which is 17. Then this 46 divided by 2 which is 23. And then 58 divided by 2 which is 29, ठीक है. नाउ यू गेट द xi, ठीक है. xi आपको मिल गए. अब आपको a फाइंड आउट करना है इन्हीं में से. ये जो आपके पास 5 एक्सरसाइज है उसमें से ही आपको a फाइंड आउट करना है. तो a फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द सेंट्रल वैल्यू, ठीक है. तो आप देखोगे ऊपर से एक नीचे से एक आप काटते जाइए, ये एक ये एक. सेंट्रल वैल्यू लेफ्ट विद दिस 17. तो 17 इज ए, ठीक है. यू टेक 17 एज ए, ठीक है. यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बिकॉज इट इज़ एज्यूम्ड मीन मेथड. तो यहाँ पर आपने एक ए एज्यूम कर लिया है. नाउ यू हैव टू फाइंड द डी आई कॉलम. हाउ यू फाइंड एक्स आई माइनस ए. सो एक्स आई इज हेयर 5, ठीक है, माइनस ए इज 17. सो 5 माइनस 17 इज माइनस 12, ठीक है. इसी तरीके से नेक्स्ट इज 11. एक्स आई इज 11, ठीक है. दिस इज एक्स आई माइनस एज्यूम्ड इज 17. So you will get minus 6. Then 17 minus 17 you will get 0. And then 23 minus 17 you will get 6. Okay. Now you 29 minus 17 you will get 12, ठीक है. तो इस तरीके से आपके डी आई निकल गए. नाउ आपको एक और कॉलम बनाना है विच इज़ एफ आई डी आई, ठीक है, एफ आई डी आई. सो एफ आई डी आई हाउ यू विल गेट, एफ आई वाला कॉलम लेंगे और डी आई वाला. आप 6 मल्टीप्लाई बाई -12 करेंगे विच इज़ 72. एफ मल्टीप्लाई बाय -6 एफ. 12 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0. 11 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 66. 8 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 96. सो यू विल गेट. अब आप देखोगे ये दोनों प्लस में है, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस में है एंड ज़ीरो का तो हम कुछ कर नहीं सकते. सो यहाँ पर आप कैसे सिग्मा एफ आई डी आई कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू ऐड दीज टू टर्म्स, दीज टू वैल्यूज सो दैट, क्योंकि ये दोनों प्लस में ही है तो ये हो जाएगा 12 और 162, ठीक है. आप ये देखोगे ये -72 है तो यू हैव टू माइनस दिस वैल्यू, ठीक है. यू विल गेट 16 माइनस 90. सो 90 आपको ये मिल गया और -6f को आप प्लस -6f लिख देंगे क्योंकि ये एक वेरिएबल वैल्यू है. सो यू हैव टू जस्ट राइट दिस एज 90 प्लस -6f. ओके. सो यू विल गेट सिग्मा एफ, यू विल गेट सिग्मा एफ आई डी आई. नाउ you apply the formula. Assumed mean is a sigma fi di upon में sigma fi. So mean you have given 18.8, ठीक है. a you have
आपने लिया था ए की वैल्यू विच इज़ 17 एंड सिग्मा एफ आई डी आई इज 90 माइनस 6f, सिग्मा एफ आई इज 37 प्लस एफ। नाउ आप इस 17 को यहाँ माइनस करने ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1.8 और ये 37 प्लस एफ को आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर रह जाएगा 90 माइनस 6f। फिर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एफ की वैल्यू आ रही है जो है 3। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज the table the table gives information about the percentage distribution of female employees in the company of various branches and the number of department। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया गया है, यू हैव टू फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय। आपको मीन परसेंटेज निकालना है फीमेल एम्प्लॉयज़ का। तो यहाँ पर आपको दिया है परसेंटेज ऑफ देखो आपको ये दोनों कॉलम तो गिवन है, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय 5 माइनस 15 15 ये सब, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। नाउ यू हैव टू फाइंड द क्लास मार्क्स विच इज एक्सआई। एक्सआई के लिए आप क्या करोगे, 5 प्लस 15 इज 20, 20 डिवाइड बाई 2 इज 10, ठीक है। सेम वे 15 प्लस 25 इज 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20। सेम वे 25 प्लस 35 इज 60 डिवाइड बाई 2 इज 30। सेम इसी तरीके से आप सारे एक्सआई निकाल लेंगे। नाउ यू हैव टू फाइंड द एज्यूम्ड मीन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सेंट्रल वैल्यू देखेंगे, तो ऊपर नीचे से एक एक काटते जाइए, ठीक है। तो आपके पास ये एक सेंट्रल वैल्यू आई है विच इज़ 40, ए इज़ 40, ठीक है। अब यहाँ से आप डी आई निकाल लेंगे, एक और कॉलम। आप क्या करोगे डी आई के लिए, एक्स आई, जैसे इसका फर्स्ट एक्स आई जो है आप देखोगे 10 है, तो 10 में से हम जो एज्यूम्ड मीन है 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -30। ऐसे 20 माइनस 40 वो आएगा -20, 30 माइनस 40 इज़ 10, देन 40 माइनस 40 इज़ 0, 50 माइनस 40 इज़ 10, 60 माइनस 40 इज़ 20, 70 माइनस 40 इज़ 30, ठीक है। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट कॉलम के लिए। तो 1 इंटू -30 -30, 2 इंटू -20 इज -40, 4 इंटू -10 इज 40, 4 इंटू 0 इज 0, 70, 220 एंड सेम वे 30, ठीक है। नाउ अब आपको जो निकालना है वो निकालना है समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई के लिए आप क्या करोगे, पहले ये जो तीनों वैल्यू प्लस में इनको प्लस कर लीजिएगा, ये जो माइनस वाली वैल्यूज है इनको प्लस कर लीजिएगा, देन सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो आप देखोगे इनको प्लस करने पे आ रहा है 40 40 एंड 30, 80 एंड 110, तो ये हो जाएगा एक -110, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 7 एंड 470। तो इनको प्लस करने पे आया 470, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करने पे आया 110। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 560। तो यहाँ पर आप देखोगे 360, सॉरी 360, तो आप देखोगे ये आ गया 360, ठीक है। सो सिग्मा आपके पास, अब आप जब मीन का फॉर्मूला रखोगे एज्यूम्ड मीन वाला, तो ए इज़ 40 आपने जो लिया था, ठीक है। एफ आई डी आई इज़ 360 एंड एफ सिग्मा एफ आई इज़ 35। तो आप जस्ट कैलकुलेटेड तो यू विल गेट 50.28 अप्रॉक्स, ठीक है। सो मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 50.28। नाउ आपको क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज this, the table below shows the daily expenditure on a food 24/5 households in a locality. Find the mean daily expenditure on the food by assumed mean method। आपको assumed mean method ही यूज़ करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि कौन से मेथड से, तो आपको उसी से ही यूज़ करके निकालना है। अदरवाइज आपके पास चॉइस है, आप कोई से भी दोनों में से, जो आपने डायरेक्ट मेथड पढ़ा और ये assumed mean मेथड, आप किसी से भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो है, आपको ये दोनों चीज़ें दी हुई है, डेली एक्सपेंडिचर है नंबर ऑफ हाउस होल्ड, तो आप निकाल लेंगे। ये एफ आई होगा, दोनों कॉलम्स दिए हैं, यहाँ से आप सिग्मा एफ आई निकाल सकते हैं विच इज़
25 आप ऐड करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, तो ये आ रहा है 25। यहाँ से आप क्लास मार्क निकालेंगे, जो हो जाएगा एक्स आई, ठीक है। 100 प्लस 150 इज़ 250 डिवाइड बाई 2 इज़ 125। सेम वे 150 प्लस 200 इनको प्लस करेंगे, सो ये आ जाएगा 350 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 175। ऐसे इनको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 450 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 225। इसी तरीके 275 375 सबके क्लास मार्क आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपको इन वैल्यूज़ में आपको देखना है विच इज़ द एज्यूम्ड मीन। तो ऊपर से एक काटा, नीचे से यहाँ से एक काटा, तो ये बच गया हमारे पास 225। तो दैट मीन्स 225 is A is 225. Assumed mean is 225. Now you have to find the DI. For DI you have to XI minus A. So ये हो जाएगा 125 में से 125 में से आप 225 को माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू -10। देन अगेन 175 में से 225 को माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू -50, ठीक है। देन सेम वे इट इज़ 0 एंड 275 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 50। 325 में से 225 को माइनस करेंगे आएगा 100। सो दिस वे यू विल गेट द DI, ठीक है। नाउ you have to multiply these two columns, 4 into -100 which is -100, 5 into -50 -250, 12 into 0 0, 2 into 50 100, 2 into 100 200, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास सिग्मा एफ आई तो आ चुका है। नाउ यू हैव टू फाइंड द सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई के लिए आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई आपको निकालना है, तो आप पहले इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 650 विच इज़ माइनस, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, दीज आर 300। तो आप देखो -650 में से आपको 300 माइनस करना है, तो यू विल गेट 350 विच इज़ माइनस का 350, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है माइनस में है या प्लस में है, ठीक है। ये वैल्यू माइनस में भी आ सकती है, तो ये माइनस में ही आ रही है, आप देखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -350, ठीक। अब आपको निकालना है एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला रखेंगे विच इज़ ए एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। सो ए इज़ 225 जो आपने यहाँ से कैलकुलेट करा था, सिग्मा एफ आई डी आई इज -350, ठीक है। प्लस का जो फॉर्मूला था वो प्लस का हमने यहाँ रखा, और इसकी वैल्यू अपनी जो है वो माइनस में है, तो आपको माइनस के साथ ही रखनी है। और सिग्मा एफ आई इज़ 25। जब आप इसे प्लस माइनस को लोगे तो 225 में से आपको 350 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 350 एंड 225, सो यहाँ पर डिवाइड करने पे आ गया आपका -40। अब आप देखोगे ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो सिंपली 225 में से 14 माइनस करेंगे, 211 इज द आंसर। ओके, सो मीन इज 211। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द एफ, ठीक है, मिसिंग वैल्यू। आपको यहाँ पर मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है एफ, एंड यहाँ पर आपको जो मीन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18। तो यहाँ पर सेम वे आपको एक डेली पॉकेट अलाउंसेस दिए हुए हैं, उनका इंटरवल दिया है विच इज़ क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसीज गिवन है, आपको एक्स आई निकालना है। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 12, सो 12 इज दिस। सेम वे 28 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 14, सो आप देखोगे ये 14। इसी तरीके से आप सारे निकाल सकते हैं, इसका हो जाएगा 16, ऐसे ही 18 20 24 एंड ऑल, ठीक है। अब आपको निकालना है एज्यूम्ड मीन। तो आप देखोगे ऊपर से एक काटो, नीचे इसी तरीके से काटते जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये बचता है एक, ठीक है। तो इसका मतलब ए इज़ 18, ए जो है वो 18 है। नाउ यू हैव टू फाइंड द डी आई। डी आई के लिए आप क्या करोगे, एक्स आई में से एक को माइनस करते जाओगे, तो एक्स आई इज़ 12, 12 माइनस 18 -6, 14 माइनस 18 -4, इसी तरीके से आप सारे निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय -6 इज -42, 6 मल्टीप्लाई -4 इज 24, 9 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -18, 13 मल्टीप्लाई 0 इज 0, f मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2f, and 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24,
अब यहाँ पर आप देखोगे इनको कैलकुलेट करने पे आपको इन सबको ऐड करना है। सो विच इज़ इक्वल टू 34 एंड प्लस दिस एफ, ठीक है, प्लस दिस एफ। तो ये आ गया। इसी तरीके से सेम वे आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर इनको ऐड करेंगे इन दोनों को। तो आप देखोगे ये आ जाएगा 14 और 1 84 माइनस का 84, ठीक है, एंड दिस इज 44। सो 84 माइनस 44 ये हो जाएगा आपका 40 माइनस 40, ठीक है, और प्लस दिस 2f। तो यहाँ से आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई भी आ गया, सिग्मा एफ आई भी आ गया। अब आप फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे एज्यूम्ड मेथड का। ए इज़ जो आपने कैलकुलेट करा था विच इज़ 18, ठीक है, आपने माना था, और सिग्मा एफ आई डी आई इज -40 प्लस 2f, सिग्मा एफ आई इज 24 प्लस एफ, ठीक है, एंड मीन इज 18 आपको दिया हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे आपका एज्यूम्ड मीन भी 18 ही है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ माइनस करने ले जाओगे 18 माइनस 18, ठीक है, 18 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस -40 प्लस 2f अपॉन में 34 प्लस एफ। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने ले जाओगे ज़ीरो से तो ये आ जाएगा 0 और ये बचेगा -40 प्लस 2f। तो यहाँ से आप f कैलकुलेट कर लेंगे, 40 को इधर ले जाएंगे, ये यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 40 इज इक्वल टू 2f, सो f इज इक्वल टू 20, सो f इज 20। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द क्वेश्चन आपको जिसमें f फाइंड आउट करना था। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।